गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज होते क्या है? सेल ऑर्गेन सेल के जो साइटोप्लाज्म के अंदर में सेल फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ सेल के अंदर पढ़ा था। सेल के अंदर क्या था? तीन चीज कॉमन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी लिविंग बॉडीज प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी लिविंग बॉडीज प्रेजेंट होती है जो क्या एक सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिज, नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक सेल ऑर्गेनेलिज। टॉपिक का नाम क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल लिविंग बॉडीज प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने? पहले पढ़ा था राइबोसोम। राइबोसोम। दूसरा पढ़ा था लाइसोसोम। लाइसोसोम। तीसरा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस। अपरेटस। चौथा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पांचवा था माइटोकॉन्ड्रिया। छठा था वैक्यूल्स। वैक्यूल्स और सातवां प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। ये क्या थे? सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर क्या था? पहला था राइबोसोम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा था गोल्जी अपरेटस, चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वेस्कुलर वैक्यूल्स और जो सातवां था वो था प्लास्टिड्स। नाउ स्टार्ट लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले लाइसोसोम होता है क्या है? लाइसोसोम्स पहले है राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और क्या था? स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और काम क्या करता है? ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? टू टाइप का होता है। एक तो होता है 70 टाइप्स होती है इसकी, जो टाइप होती है, टू टाइप, टू टाइप्स। एक तो होती 70s, एक होती 80s। 70s मोस्टली किसके अंदर होती है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और 80s किसके हो गई? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल और ये किसके अंदर होगा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। देखो जो राइबोसोम है ये दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। फंक्शन के अंदर क्या है? प्रोटीन का टाइप होती है टू टाइप की, 70s और 80s। 70s जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, जो 80s है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज है वो क्या है? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? गोल्जी अपरेटस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्या एक इट इज इट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होती है? जिस तरह इसका डायग्राम देखें तो किस तरह होगा? गोल्जी अपरेटस का जो डायग्राम होता है इस तरह
और इसके अंदर ये क्या होगी, सिस्टर्न। वेसिकल्स, जो गोल्जी apparatus है इसके अंदर क्या होगी, तीन चाहिए, तीन तीन तरह की जो एक तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसको बोले सिस्टनीज, और जो एक होते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। इसके अंदर तीन, जो वेसिकल सिस्टनीज क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वेसिकल्स होती है जो राउंड शेप की होती है, और वैक्यूल्स होता है थोड़ा लार्ज साइज का होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग का सेल के अंदर, पैकेजिंग। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर बाई न्यूक्लियस। प्लांट सेल के अंदर तो क्या होगा, तो एनिमल सेल के अंदर तो ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा, और प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, फ्रीली मूवेबल होगा। तो इट प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और किसका, और थ्री टाइप की क्या होगी इसके अंदर, पहली क्या होगी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नीज, वेसिकल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये क्या करता है, न्यूक्लियस और प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर कहां प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल के पास होगा ये नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर होगा फ्री मूव, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, या फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जो इसका फंक्शन क्या है, ये करता स्टोरेज का काम। जैसे न्यूक्लियस ने कोई भी जो फोरेजिंग मटेरियल है या कुछ भी तैयार किया है या फूड प्रोडक्ट तैयार किया है, तो उसको क्या करेगा, ये इसके वेसिकल से रिसीव करेगा, और सिस्टर्नी के अंदर मूव करता हुआ इसके अंदर जो फोरेजिंग मटेरियल होगा, या मतलब उसके अंदर जो इसको, और इसके अंदर साथ में प्रेजेंट होगी राइबोसोम भी, राइबोसोम्स आल्सो प्रेजेंट। ये क्या करेगा, उसको फोरेजिंग मटेरियल को है उसको क्या पैकेज मतलब जिस तरह का भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या मतलब जो सेल के लिए आगे पहुंचाने के लिए कोई प्रोडक्ट है, उसको क्या करेगा, पैकेजिंग का काम करता है। उसको क्या है, एक पैकेज मतलब एक मेम्ब्रेन के अंदर या वैक्यूल्स के अंदर स्टोरेज कर लेगा, और उसको क्या आगे इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का। और जो एंजाइम्स होते हैं वो किसका निर्माण जो इसके अंदर, और ये लाइसोसोम के निर्माण के अंदर भी काम करता है, कि इसके अंदर लाइसोसोम, जो लाइसोसोम बनेगा आगे, कि उसके अंदर भी क्या करेगा, लाइसोसोम के बनाने का, लाइसोसोम को भी बनाने का काम करेगा। और फंक्शन क्या इसका, पैकेजिंग का। दूसरा, तीसरा आ गया लाइसोसोम। लाइसोसोम ये क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हो गए। और ये क्या करेगा, जैसे भी एंडोप्लाज्म में गोल्जी अपरेटस से कोई भी फोरेजिंग मटेरियल आया है, या मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल है या हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको क्या कर देगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा, और जिससे उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, मतलब उसको सेल से बाहर कर देगा, या उसको खत्म कर देगा सेल के अंदर, उसके अंदर सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बना होता है। और क्या, और मोस्टली अगर सेल के अंदर ज्यादा सेल मतलब नई सेल बनाए, या अपने आप को डिवाइड, मतलब कंप्लीट टाइम जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो कंप्लीट हो जाए, तो ये क्या करेगा, उसको भी खुद को डाइजेस्ट कर जाता है। तो इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और उनको क्या क्या किल कर देता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हार्मफुल मटेरियल्स आएंगे, या सेल अपने आप को मतलब रिपेयर करेगी, उस टाइम भी क्या करेगा, सेल को अपने आप ही डाइजेस्ट कर देता है, मतलब क्या, सेल को डाइजेशन का भी काम करता है। और इसका और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ये लाइसोसोम। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे, मतलब इसका अगर डायग्राम देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या होता है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर क्या होती है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन के अंदर डबल बाउंड मेम्ब्रेन का बना होता है। और जो इसके अंदर क्या होती है, क्रिस्टी। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होती है, जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, जो फोल्डेड, जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और जो इसके ऊपर एक रफ टाइप की, समूह टाइप की मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं मतलब एक समूह टाइप की, और दूसरी होगी क्रिस्टी। क्रिस्टी का काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। जिस तरह की मतलब कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री जितनी बड़ी होगी उसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट भी उतने ज्यादा निकलेंगे। और इसकी इसी तरह इसके अंदर क्या होगा, जितनी ज्यादा फोल्डिंग मेम्ब्रेन होगी या मतलब क्रिस्टी होगी, तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, इसके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल, डीएनए की, इसके डीएनए की तरह क्या होगा, डीएनए की तरह इसके, और डीएनए न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियस की तरह इसके अंदर खुद का क्या होगा, डीएनए होगा। न्यूक्लियस की तरह का खुद का डीएनए होगा, ये जेनेटिक मटेरियल होगा। और इसके अंदर क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। और जो, और ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी सेल से, जो इतना भी फूड मटेरियल आया या कुछ सब्सटेंस आया, उसको के अंदर क्या है, जो क्रिस्टी के मतलब इसके अंदर आने के बाद उसका इसके अंदर खुद का डीएनए है, तो मतलब क्या है, ये खुद को जेनेटिक पावर है इसके पास। राइबोसोम है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, मतलब अपना खुद का टिश्यू रिपेयर करना या खुद के प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम कर सकता है ये। तो अब इसको क्या पावर हाउस क्यों बोला जाता है, पावर हाउस जिसके अंदर जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म के अंदर सेव करता है, ये एनर्जी को, एनर्जी को फॉर्म के एटीपी की फॉर्म के अंदर है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब ये फंक्शन कैसे करेगा, देखो मैं पावर हाउस के अंदर क्या है, जो कोई भी सेल के अंदर से, सेल से जो सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस आया या मतलब जो आया, उसके अंदर क्या करेगा ये, मतलब पहले मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाद इसके ऊपर मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, कुछ राइबोसोम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स भी क्या, मोस्टली ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। जो एंजाइम्स या मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट होगी, इसके ऊपर ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट होगी। और ग्लूकोज क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइडिंग करेगी। तो ग्लूकोज इसके अंदर आने के बाद ग्लूकोज और राइबोसोम इसके खुद के तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और खुद का क्या, खुद के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसका मतलब क्या बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए या इसके अंदर होता है। तो ये जो एनर्जी को करेगा वो किस फॉर्म के अंदर करेगा, एटीपी की फॉर्म करेगा। एटीपी क्या एक करेंसी की टाइप की है, जैसे हम किसी दुकान से सामान लेने गए तो हम उसको रुपीज देंगे और रुपीज देने के बाद सामान देगा, इसी तरह क्या ये क्या एटीपी एक फॉर्म है या एनर्जी की फॉर्म है, जिसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए इसको क्या बोलता है, क्योंकि ये क्या सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्ट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जिस सेल जो भी या अपनी कोई भी सेल अपनी एक्टिविटी करती है, उसको किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो अगर एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार मोस्टली, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो क्या, जो जिसके बाद खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट सेल।
कोई नहीं। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट। एनिमल एनिमल सेल के अंदर क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट हो गए। अगर इसका डायग्राम देखें तो किस तरह होगा, ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया रोड लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन ये क्या होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, स्ट्रक्चर डिस्क लाइक या ओवल, ओवल टाइप। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना। इसको सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, एक थाइक्लोइड। थाइक्लोइड्स। और इसके अंदर भी क्या होते हैं, राइबोसोम्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और न्यूक्लिक एसिड। जो प्लास्टिक्स होता है, मतलब प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर होता है जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्या, डीएनए होता है, आरएनए होता है, मैट्रिक्स होता है, खुद का राइबोसोम होता है। जो इसका फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं, बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर कोएड ऐसे स्ट्रक्चर। और एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, थाइक्लोइड्स। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स है जो क्या है, टू टाइप का होता है, टू टाइप्स। दो यूनिट होती है, एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है इसके अंदर। और ये क्या होता है, कलर्ड फ्लूइड। कलर फ्लूइड होता है। और कलर फ्लूइड के अंदर भी मोस्टली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके अंदर। ग्रीन पिगमेंट होता है। जो प्लास्टिक के अंदर बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे राइबोसोम है, डीएनए है, आरएनए है। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर्ड फ्लूइड होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर वेजिटेबल्स का है, फ्रूट्स का है, इसकी या फ्लावर्स का है। फ्लावर्स के अंदर पढ़ा था ना एक पीछे छोटी क्लासों में, पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वो कैसे है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या है, इंसेक्ट उसके कलर को देख के या उसके पास आएगा फ्लावर के पास, और उसके अंदर क्या है, जो मेल पोलन ग्रेन्स है उसको उसके ऊपर डिस्पैच कर देगा। इसी तरह क्या, क्लोरोफिल है जो क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है मोस्टली, जिसके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। और ग्रीन पिगमेंट होता है जो किसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मतलब इसका फंक्शन क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। दो तरह का होता है, जो प्लांट के अंदर कलर है वो प्रोवाइड करता है। और क्या होता है, इसके अंदर खुद का डीएनए होता है या राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो क्या न्यूक्लियस की तरह या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। और जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस है वो प्रोवाइड करता है। और क्या, या पोलिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो ये था प्लास्टिक्स का क्या है, प्लास्टिक्स के एक क्वेश्चन इसके पे पूछा था, नेम द टू सेल ऑर्गेनेलिज व्हिच हैव ओन जेनेटिक
जिसके पास खुद का अपना जेनेटिक मेटेरियल हो। एक तो क्या था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या था प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये, और तीसरा इसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स होता है एक प्रक्रिया प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या यूकैरियोटिक हो प्रोकैरियोटिक हो, सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर पे मतलब इस तरह का क्या होगा? एक होल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसके अंदर क्या होगा? इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। तो इसकी मेम्ब्रेन होगी इसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। और ये क्या करता है? स्टोरेज फूड मटेरियल है जितना भी या वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल है, स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज वेस्ट स्टोरेज फूड मटेरियल, स्टोरेज करेगा फूड मटेरियल को, या फिर जितने भी क्या है फूड मटेरियल्स है या फूड या वेस्ट प्रोडक्ट है। ये किसके अंदर होता है? प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? ये प्लांट सेल के अंदर तो होगा लार्ज साइज का, और एनिमल सेल के अंदर क्या होगा? स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज का। और जैसे भी मतलब जो क्या है, जो सेल के जितने भी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है या मतलब फूड मटेरियल है, मोस्टली तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट उनको या फूड मटेरियल स्टोरेज फूड मटेरियल को करके रखता है, या उनको क्या करेगा अपने इसके अंदर आने के बाद क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। और जैसे यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट जैसे कि डाइजेशन का काम है, या फिर उसके डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए या उसकी बॉडी शेप के लिए इसे क्या वैक्यूल से काम करता है। ये तो हुआ वैक्यूल्स। जिसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी क्या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है टू टाइप का होता है, टू टाइप। एक तो स्मूथ, स्मूथ टाइप, दूसरी होती है रफ टाइप। रफ टाइप, स्मूथ टाइप को क्या बोलते हैं? SCR, और इसको क्या बोलते हैं? RER। मतलब स्मूथ टाइप को क्या? स्मूथ है जो स्मूथ टाइप, और RER। स्मूथ का क्या होगा? स्मूथ टाइप होगी जो एक सिंपल टाइप की जिसमें बाउंड्री और मेम्ब्रेन होगी, और रफ टाइप की क्या होगी? इसके अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर हो गई, या मतलब क्रिस्टल्स प्रेजेंट होगी। इसके अंदर भी क्या है? वेसिकल्स है, क्रिस्टल्स है प्रेजेंट हो गए। और ये काम क्या करता है? एक चैनल प्रोवाइड करता है, मतलब किसी भी सेल के अंदर जो एक मेम्ब्रेन, क्या मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्या करेगा? एक चैनल प्रोवाइड करता है। चैनल प्रोवाइडिंग करेगा सेल को, जितने भी सेल के अंदर जितने भी चैनल्स हो गए वो क्या करेगा? उसको चैनल एक चैनल से प्रोवाइड करेगा। और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है टू टाइप का होता है, SCR स्मूथ टाइप का और रफ टाइप का। थैंक यू।